Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। और सेकंड थिंग, इसमें मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन ऑलरेडी है। तो गाइज बाकी आज के ट्रेड्स ये आपके सामने हैं जो मैंने आज अपने क्लाइंट्स को काम करवाया इंट्राडे में। और इनमें कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं जो मैंने कल दिए थे और आज टारगेट अचीव हुआ। और सुबह मैंने पहला स्टॉक दिया था शॉपर स्टॉप, आप देख सकते हैं 544 पे दिया था। 540 का स्टॉप लॉस था और 555 का टारगेट था, 2.25% का, बट जिसने 573 का हाई लगाया। और गाइस पीएसपी प्रोजेक्ट ये मैंने 665 से 660 के बीच में लेने को बोला था और 680 का टारगेट था गाइस। 672 का इसने हाई बनाया तो ऑलमोस्ट 2% इसमें हमने बुक किया। महाराष्ट्र सीमलेस आप देख सकते हैं कि 690 के आसपास मैंने दिया था और 710 का टारगेट था और इसने हाई 720 के आसपास का बनाया, तो ऑलमोस्ट 3-3.25% हमने इसमें बुक किया। आईटीआई ये स्टॉक नहीं चला तो इसको फिर मैंने बराबर ही एग्ज़िट करवा दिया था, मतलब 126 के आसपास, क्योंकि 124 तक मैंने लेने को बोला था तो 126 पे एग्ज़िट करवा दिया था। आप उसमें प्रॉफिट लगाना चाहें लगा सकते हैं। कैम्स बोला था 2340 पे, 2360 का टारगेट था और इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं था बिकॉज इट वाज द श्योर शॉर्ट बेट कि ये वहाँ जाना ही जाना है। एंड ये 2360 से ऊपर गया, 2370-75 का इसने हाई बनाया शायद, तो 1% इसमें बुक किया और ये 2-4 मिनट में हो गया था आई गेस। ये मैंने 949 पे दिया था, इसका टारगेट में देख लेंगे। तो ये स्विंग ट्रेड दी थी मैंने सफारी की, कल इंट्राडे भी दिया था और स्विंग भी, और इंट्राडे टारगेट कल ही अचीव हो गया था 1110 का। और जो स्विंग ट्रेड का टारगेट था 1150 का, वो आज इसने 1194 का हाई बनाया है शायद, तो वो आज मतलब ये प्रॉफिट फुली प्रॉफिट बुक कर लिया गया इसमें। लिंकन ये सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। विनाती दिया था 2090 के आसपास, 2120 का टारगेट था गाइस, तो 1% इसमें बुक किया गया। 2110 का इसने हाई बनाया तो 2110 पे बुक किया। ये देखिए 949 पे मैंने कैम दिया था और ये कुछ 15-20 मिनट में इसका टारगेट डन हो गया था। और ये मैंने महाराष्ट्र सीमलेस का दिया हुआ कि टारगेट ऑलमोस्ट डन। टीडी पावर दिया था 545 के आसपास, 547 था शायद, 555 का टारगेट था और 557 पे इसने अपर सर्किट लगाया, तो 2-2.5% हमने इसमें बुक किया। VRL लॉक इसमें गाइस स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक था और इसने एक ब्रेकआउट दिया भी, बट वहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो ये देख सकते हैं PSP में मैंने ये डाला हुआ कि 672 हो गया। तो ये महाराष्ट्र सीमलेस का भी डाला हुआ है 720 हो गया। तो विनाती का भी डाला हुआ है कि 2110 हो गया। और एथर दिया था, एथर में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। बेसिकली ये मैं देने में थोड़ा लेट हो गया था। जी शिपिंग दिया था गाइस 448 पे, 444 का स्टॉप लॉस था और 460 का टारगेट था। 458 इसने हाई बनाया और टारगेट अचीव्ड, तो इसमें भी कितना 3% के करीब, 2.5-3% के करीब इंट्राडे में इसमें बुक किया। AIA दिया था 2430 पे, 2420 का स्टॉप लॉस था, 2450 का टारगेट था और ये 2450 के ऊपर गया है, 2460-70 तक गया है, तो टारगेट वाज डन। स्टील कास्ट दिया था, शॉर्ट बेट थी 413 पे लेना है, 425 का टारगेट है, तो ये 418 तक गया, तो 1% इसमें बुक हुआ, बट इसमें भी हमने 1% बुक किया। ये देख सकते हैं टीडी पावर का मैंने लिखा कि 557 हो गया, तो अपर सर्किट लगाया इसमें। तो गाइज
अभी फेडरल बैंक दिया था 104 पे, तो 107 फेडरल बैंक हो गया। वैसे मेरा टारगेट उससे ज़्यादा है, तो ये शॉपर स्टॉप का आप देख सकते हैं 572 हो गया, 544 पे दिया था। रॉयल ऑर्चिड होटल दिया था 155 पे, 157 हो गया, ये 158 हो गया था बेसिकली बाद में। यहाँ मैंने लिखा, ये लिखा हुआ है 158 हो गया। तो कैना मेटल मैंने दिया था 2150 के आसपास, हाँ 2150। तो ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि 2182 हो गया, जबकि ये 2187 के आसपास जाके आया। तो मैंने 2182 का मैसेज कर दिया था क्लाइंट्स को। उसके बाद फिर उनकी मर्जी, उन्होंने होल्ड करनी है पोजीशन होल्ड करें, उन्होंने बुक करना है तो बुक करें, क्योंकि 1.5-2% के करीब उनको मिल रहा था इंट्राडे में। तो गाइस लेट्स गेट बैक टू द स्टॉक। तो स्टॉक भी यही है गाइस, कैना मेटल। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट पहले तो ये वाला ब्रेकआउट आया जो कि कुछ 2080 के आसपास बन रहा था, ठीक है। इसने ये वाला हाई भी ब्रेक किया, और जहाँ से ये पहले रिवर्सल आ चुकी थी वो हाई भी ब्रेक किया, यानी जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो बट मेरी नज़र में ये थोड़ा लेट आया है, और मैंने ये 2150 के आसपास दिया था अपने क्लाइंट्स को। और गाइस मेरा टारगेट यही है 2300। स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से रखेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, बट टारगेट मेरा 2300 का है, एंड वो आपको हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में मिल जाए, ठीक है गाइस। और वैसे अगर मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप चला जाएगा गाइस, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनेगा नहीं। तो या तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, या फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि थोड़ा इस रेट पे लिया, थोड़ा अगर नीचे आता है तो वहाँ लिया, ठीक है। बट ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, अर्निंग्स बहुत अच्छी थी कंपनी की, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बाकी गाइस आपको राज रतन ग्लोबल वायर दिया था, कल भी उसने आपको इंट्राडे मोमेंटम दिया, और आज भी इसने आपको इंट्राडे मोमेंटम दिया। आप देख सकते हैं इसने हाई बनाया 872 का, और 833 से चला ये, तो ऑलमोस्ट 4% का मूव इसने आज भी इंट्राडे में दिया। तो अगर आपने ये वॉच लिस्ट में रखा होगा तो फिर आज भी आपने इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमाया होगा। बाकी गाइस कल मैंने आपको कौन सा स्टॉक दिया था, क्या हुआ यार, नेट स्लो हो गया क्या? VRL। तो VRL गाइस मैंने आपको बोला था कि या तो आप करंट रेट पे ले सकते हैं। हम देख लेते हैं कि VRL की क्लोजिंग कहाँ थी यार। तो VRL कल क्लोज हुआ था कुछ 682 के आसपास। तो मैंने आपको बोला था कि आप 682 के आसपास इसे ले सकते हैं, और 693 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, और या फिर आप 693 के ऊपर लीजिए, बट मोमेंटम देख के। तो मैं आपको एक चीज़ दिखानी चाहूँगा जो आपके आगे काम आएगी। अब गाइज इस स्टॉक ने क्या किया, कल भी इसने यही किया। 5 मिनट की एक ही कैंडल में इतनी बड़ी स्पाइक आई। तो यहाँ से एक स्पाइक थी, और जिन्होंने इस कैंडल पे बाय कर लिया गाइस, उसके बाद वो तो खैर कल में निकल गए, बट आज भी इसने वैसी ही एक कैंडल बनाई, और अपना प्रीवियस जो हाई था 693 का उसको किया ब्रेक, एंड सबको लगा कि इसमें आ गया ब्रेकआउट, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। क्योंकि मैंने चार्ट नहीं देखा, सिर्फ प्राइस देखा,
जब मैंने देखा कि 693 के ऊपर निकल गया है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को भी बोला बाय करने को, और मैंने खुद भी बाय किया। अब हुआ क्या, ये एक स्पाइक आई, उसके बाद नीचे आने लगा। चलो एक होप में बैठे रहे कि ठीक है रिवर्स होगा, ठीक है। 3 कैंडल्स बनी तो यहाँ तक भी होप थी 686 तक कि रिवर्स होगा यहाँ से, बट ये गिरता 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 ये आ गया 679 तक। 693 से 680 तक आ गया, तो ऑलमोस्ट 2% ये कुछ ही देर में गिर गया। तो चलो क्लाइंट्स को तो मैंने स्टॉप लॉस दिया था, एंड उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड नथिंग टू बी वरीड अबाउट, हो जाता है। बट मैं इसमें से नहीं निकला गाइस, क्योंकि मुझे पता था ये ब्रेकआउट स्टॉक है, ये नहीं हो सकता कि ये वो यहाँ से नीचे जाता रहे, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं बैठा रहा, और जैसे जैसे ये नीचे आता रहा मैं ऐसे एवरेज करता गया, और मेरी एवरेज आके बनी 686 पे। 697 से मैंने बाय करना शुरू किया, ठीक है। 698 का हाई बनाया और 697 पे मैंने लिया, क्योंकि जब मैंने लेना था तो मैंने हड़बड़ी में मार्केट डाल के लिया, तो वो मुझे 697 पे देके गया। तो 697 से एवरेज करता गया, और ये सोच रखा था कि जहाँ तक जाना है चल, मैं लॉस लेके तो बिल्कुल नहीं निकलूंगा। तो मैं एवरेज करता गया, और मेरी एवरेज बनी 686 की। तो अगर ये और नीचे जाता मैं और एवरेज करता, बट ये यहाँ पे रुका रहा, तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे इसने बना दिया है बॉटम। तो गाइस फिर देखिए आ गया 686, तो 679 से 686 आया, और मैंने किया एग्जिट, और उसके बाद भी ये 686 यहाँ पे भी आया कुछ। तो 686 पे तो उसने काफ़ी देर कंसोलिडेशन की, बट उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो फिर मैंने पहले यहाँ पे आधे निकाले और आधे रख लिए, फिर ये नीचे चला गया, और मैंने वेट की, मैंने कहा ये अगर यहाँ आएगा तो फिर मैं एवरेज बनाऊंगा। तो जो आधे बेचे हैं वही आधे फिर लूँगा, और एवरेज और नीचे आ जाएगी मेरी। तो बट ये वहाँ तक आया नहीं, 680 तक ही आया, 81 तक आया, और फिर इसने 686 तक आया, और मैंने बाकी के भी निकाल लिए। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, मैं इसमें से निकल गया। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ गाइस, कि जब किसी भी स्टॉक में ऐसी स्पाइक आए, ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, जैसे ये बनी, यहाँ पे बनी, तो गाइस अवॉइड कीजिए, वो हमेशा ही फेक होती है, फेक ब्रेकआउट होता है। 10% चांसेस होंगे कि उसमें आपको सक्सेस मिल जाए और आपको प्रॉफिट मिल जाए, बट 90% चांसेस होंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे। तो जैसे ये कैंडल बनी थी, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे वेट करनी चाहिए कि यहाँ पे अगर तो कंसोलिडेशन चलती है फिर तो ये और ऊपर जाएगा, बट अगर ये यहीं ऐसे मतलब रिवर्सल शुरू हो गई, तो फिर मैं मतलब कि क्लाइंट्स का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ 400-500 रुपया उनका गया होगा पर 100 शेयर, उससे बचा सकता था। बट मैं खुद इतना बिजी होता हूँ, मेरी पोजीशंस बनी होती हैं, निफ्टी वगैरह, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सब वॉच करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टॉक सिलेक्शन करता रहता हूँ मैं कि किस में कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो इतना बिजी होता हूँ कि हर स्टॉक का चार्ट ओपन करके देखना मेरे बस की बात नहीं होती। मुझे स्टॉक ऐसे ही टिप्स पे होते हैं कि इसका ये लेवल है, यहाँ पे बाय बनेगा। अब जैसे शॉपर स्टॉक था, 540 का स्टॉप लॉस मैंने क्यों रखा, 544 पे बाय करने का बोला, 544 का स्टॉप लॉस रखा एक छोटा सा, क्यों रखा, मुझे वैसे ही याद था कि ये स्टॉक 540 ब्रेक नहीं करता है इजीली, और अगर इसने 540 ब्रेक किया तो फिर ये 530 तक चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ याद थी स्टॉक के बारे में, तो इसीलिए मैंने 540 का स्टॉप, मैंने कोई चार्ट देख के उसका नहीं 540 का स्टॉप लॉस लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
ये शॉपर स्टॉप है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 19, यहाँ से ये इसकी पहली कैंडल बनी, ठीक है। और ये देखिए 540 को ब्रेक नहीं किया स्टॉक ने। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उससे 2 दिन पहले ये स्टॉक हमने तब भी इसमें पोजीशन बनाई थी, और कहाँ पे बनाई थी? यहाँ पे 550 के आसपास बनाई थी, हाँ। तो ये नीचे आ गया, बस इसने 540 ब्रेक ही नहीं किया, और 540 ब्रेक नहीं किया और वापस रिवर्स हो गया। और कितने बजे रिवर्स हुआ? ये कुछ 2 बजे के आसपास। तो हम यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट कर गए। तो ये मुझे ऐसे फिर लेवल्स याद हो जाते हैं कि इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना वो 540 का बनेगा। अगर ये स्टॉक 540 ब्रेक करता है तो फिर ये वीक है और ये 530 तक चला जाएगा। और 530 तक क्यों चला जाएगा वो भी देख लीजिए। 540 ब्रेक किया, 527 तक आए। तो ये लेवल्स ऐसे ही याद हो जाते हैं जब एक स्टॉक में आप बार बार काम करते हैं। तो जो मैं स्टॉप लॉस देता हूँ वो या तो अगर जैसे आज जीई शिपिंग का दिया था, तो जीई शिपिंग मैंने कहाँ पे दिया था? 448 पे दिया था, हाँ यहाँ पे दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय को बोला कि बाय करो। मैंने देख लिया ये एक स्पाइक आई है पिछले कुछ मिनट में, और यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर इसने गिरना होता ना तो फिर ये इतनी कंसोलिडेशन नहीं देता, फिर ये बस यहाँ से रिवर्स हो जाता VRL लॉजिस्टिक की तरह। बट अगर यहाँ कंसोलिडेट करने लगा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है, ये नीचे जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने 548 पे दे दिया एंड स्टॉप लॉस मैंने रख लिया कि अगर ये कंसोलिडेशन में इस लाइन से नीचे चला गया, ये येलो लाइन से, तो फिर इसमें एक रिवर्सल शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ एक आइडिया होता है। टेक्निकल्स अगर आप रोज़ देखते हैं, रोज़ काम करते हैं, तो आपको पता है कि कंसोलिडेशन अगर चलेगी और चलती है तो कहाँ तक चलनी चाहिए, और उसके नीचे निकल जाती है कंसोलिडेशन तो फिर वो रिवर्सल होती है कंसोलिडेशन में। उसमें फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ से रिवर्स होकर ऊपर भी जा सकता है और वहाँ से रिवर्स होकर वो वापस वहीं पे भी आ सकता है जहाँ से वो चला है। तो मैंने ये देखा कि ये 547 का बन रहा है, 548 पे चल रहा था कि मैं 2 पॉइंट और मार्जिन में रखूँगा, 547 ना करके 545 का मैं वो स्टॉप लॉस दे दूँगा, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 10 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, और इसीलिए मैंने 460 का टारगेट दिया था। बट आप देख सकते हैं इसने कितना लगाया, 559 लगाया, 559.50, तो 460 ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आप पूछेंगे टारगेट कैसे निकालते हो सर? टारगेट निकालता हूँ स्टॉक पहले कितना चल चुका है, स्टॉक में वॉल्यूम क्या आ रही है, और स्टॉक अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद अप मूव देता है तो वो कितने % ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये पहले ये देखिए 440 के पे भी ये ऑलरेडी 7% चल चुका है, तो 448 पे ये 2% और जोड़ दिए, 9% चला हुआ स्टॉक था। तो अब ये 20% नहीं चलेगा एक दिन, ये 12-13% चलेगा, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक है आई गेस, तो 12-13% चलेगा। ये मिड कैप है, लार्ज कैप तो नहीं है, मिड कैप है, तो 12-13% चलेगा। ये नहीं है कि ये अब 20% का सर्किट, वो बड़े पेनी स्टॉक से होते हैं, 100 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, जो 20% के सर्किट लगाते हैं। अदरवाइज बहुत रेयर होता है कि 20% का सर्किट लगाए स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है। तो जब जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है गाइस, वहाँ सर्किट कम लगते हैं। सर्किट वहीं पे लगते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है और आपको स्टॉक मिल नहीं पाता। लोग भाग भाग के लेते हैं, मार्केट डाल डाल के लेने की वजह से ही वो ऊपर जाता है और उसमें सर्किट लग जाता है। जहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉपर होती है वहाँ पे सर्किट बहुत कम लगती है।
तो ये चीज़ था कि मैंने कंसोलिडेशन देखी, मैंने देख लिया ये गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये 5 मिनट की एक कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 मिनट से कंसोलिडेशन चल रही है, यानी 1 घंटे से। अगर गिरना होता भाई 1 घंटे में गिर जाता। ठीक है, जो स्टॉक 1 घंटे से खड़ा हुआ है ना 548 547 पे, ना 448 447 पे, वो गिरने वाला नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एक बस प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, नई पोजीशंस बन रही हैं और वहाँ से ये ऊपर जाना ही जाना है, और आपको आपका इंट्राडे में 2% दे ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्टील कास्ट था, वो पहले ही चला हुआ था। अब ये देखिए 406 तक आया, मैंने कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया था 412 13 पे, तो ये हाई बना के नीचे आया था तो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये ऊपर गया 420 गया, और मैंने खुद ने ऑर्डर डाला बेचने का, बट नहीं बिके, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर का ऑर्डर डाला हुआ था तो नहीं बिके। ठीक है, 41985 का हाई बनाया, 420 का मेरा ऑर्डर था, बट इसलिए नहीं बिक पाया। उसके बाद 406 आ गया। ठीक है, बट मुझे पता था ये गिरने वाला नहीं है। ठीक है, ये चलेगा ही चलेगा, तो मैंने स्टॉप लॉस दिया भी नहीं था और मैंने एग्जिट करने को बोला भी नहीं क्लाइंट्स को, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ ना तो वो समझते हैं कि ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा। अगर सैम ने नहीं दिया है स्टॉप लॉस तो फिर ये श्योर शॉट बेट है। तो देखिए फिर 418 पे 1% लेके हम निकल गए, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग का टाइम था तो ज़्यादा वेट कर नहीं सकते थे, वरना तो और ऊपर चला जाता। तो फिर 418 पे मैंने बोल दिया था कि 1% आपको मिल गया है, बुक कीजिए। तो ये होता है गाइस कि अगर इसने रिवर्सल देनी होती ना तो ये जो 15 मिनट यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये और नीचे चला जाता। बट अगर ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसने रिवर्सल नहीं देनी थी। ठीक है, ये कंसोलिडेट किया ज़रूर, 1 घंटा तो नहीं किया, कि कैश का स्टॉक था, लिक्विडिटी बहुत कम थी, टोटल वॉल्यूम 24-25 हज़ार शेयरों का था, तो वो जी शिपिंग की जितनी लिक्विडिटी नहीं थी तो उतनी देर कंसोलिडेट भी नहीं करेगा। तो बट रिवर्सल नहीं थी, तो ये मैंने देख लिया था कि रिवर्सल नहीं है, तो नीचे आया, मैंने एवरेज किया 413 12-13 पे लिए, नीचे आया मैंने और एवरेज किया, 410 की एवरेज बन गई। ठीक है, 418 पे निकल गए। तो 418 पे निकल गए, मतलब बेसिकली मैंने तो 2% बुक किया, पर मुझे क्लाइंट्स का पता नहीं कि वो ऐसे करते हैं कि नहीं करते, वो एवरेज करते हैं कि नहीं करते, बट मैं ज़रूर करता हूँ। मुझे होता है कि जो स्टॉक मैंने 413 पे मुझे अच्छा लग रहा था, अब 407 पे उसको क्या होगा, 407 पे एवरेज करो भाई। ठीक है, उसको 410 पे लेके आओ। जहाँ मुझे 420 पे निकलना था, मैं 418 पे निकल गया। 420 पे मुझे 1.25% मिल रहा था या 1.5% मिल रहा था, बट अब 418 पे मुझे 2% मिल गया। 410 से 418 मैं 2% लेके निकल गया। अल्टीमेटली मुझे पैसे भी ज़्यादा मिले, क्वांटिटी भी बढ़ गई थी और प्रॉफिट की अमाउंट भी बढ़ गई। तो एनीवे गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टेक्निकल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं, बट जैसे भी कुछ मेरे सामने आएगा और मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बट आप कैना मेटल पे को वॉच लिस्ट में रखिएगा, और 2300 के टारगेट्स हैं मेरे आने वाले कुछ दिनों में, और हो सकता है 1-2 दिनों में ही वो आपको 2300 दिखा दे। और ये भी है कि अगर वो 2300 को ब्रेक किया उसने तो गाइस 2500 का नेक्स्ट टारगेट होगा उसका। ठीक है गाइस, दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।